अमित, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जो कि अपनी राइड को खुद से ले सके, खुद से अपनी एग्जीक्यूट करे, एंट्री को ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, सही जगह एग्जिट हो और सही जगह अपना स्टॉप लॉस लगाए। लेकिन इन सब तीनों का मिक्सचर तो तभी होगा ना जब आप लोग को किसी पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तभी आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग कर करके अपनी राइड को खुद अच्छे से ले पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है। लेकिन मैं ये सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर जो जिस चार्ट के ऊपर ये पैटर्न बना है, लेकिन इस पैटर्न जिस चार्ट के ऊपर बना है उस चार्ट का नाम और उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो पैटर्न बना है वो किस तरीके से दिखता है और हमें कहाँ कहाँ अपनी ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। अक्सर लोग हमेशा ये सोच के डर जाते हैं कि अरे अगर हमारी राइट छूट गई तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टी सीधी जगह घुसते हैं, ज़बरदस्ती की अपनी एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, हैरिशमेंट हो जाता है उन्हें कहीं, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से पनिश भी करती है। अगर हम अपनी सही जगह राइड ना दें तो हम स्टॉक के अंदर बैठे बैठे काफ़ी टाइम बिता देते हैं और हमारा पैसा अटका रहता है उसके अंदर। तो इसलिए हमें अपनी सही जगह राइड लेनी चाहिए और अपनी बारी का वेट करना चाहिए कि कहाँ पे हमारा अपनी अपनी राइड लेनी है। अगर हमारी राइट देखिए, हमें 4 जगह हम अपनी एंट्री को मैनेज कर सकते हैं अगर हम सही से इसके अंदर अपना काम करें। नंबर 1, पहले हम अपनी राइट कहाँ लेंगे? सपोर्ट लेवल पे। अगर हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखना होगा पहले और यहाँ पर हमें सपोर्ट लेवल पे कोई अच्छी कैंडलस्टिक दिखाई दे, कोई अच्छा पैटर्न दिखाई दे, तब हम अपनी राइड लें। अगर हमारी यहाँ पर राइड मिस हो जाती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक हमारा अब काफी बढ़ गया है, हम कहाँ पर अपनी राइड लें। दूसरा पॉइंट हमारा होता है अपनी राइड लेने का, हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अगर हम अपनी राइड यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर लेंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम कैसे अपनी राइड लेंगे? ब्रेकआउट होने देंगे। ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे कि स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ रहा है, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि जिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर हम अपनी एंट्री ले रहे हैं वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है। तीसरा, हम अपनी एंट्री ले सकते हैं जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल होता है, मतलब जो मल्टी ईयर्स का होता है या मंथ्स का होता है हमारा, उस लेवल पे, यानी कि रेसिस्टेंस ब्रेकआउट का। अब यहाँ पर अगर हमें जो ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो रहा है किसी का स्टॉक का, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तब हम यहाँ पर अपनी राइड लेंगे। फिर चौथा, हम अपनी राइड को ले सकते हैं एक हम अपना कंटिन्यूशन पैटर्न में। जब भी हमें कोई कंटिन्यूशन पैटर्न नजर आए, ये बिल्कुल भी देख के पीछे नहीं हटना है हमें कि अरे हमारा स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ता हुआ आ रहा है, इतनी सारी वीकली में ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ आ रहा है, अगर हम इसके अंदर राइड लेंगे हो सकता है नहीं। बिल्कुल भी डरना नहीं होता है। अगर हमें अच्छे से इसके अंदर कैंडलस्टिक को रीड करना आएगा तो हम कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है स्टॉक के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम पे बने, वीकली टाइम फ्रेम पे बने या फिर डेली टाइम फ्रेम पे बने, वहां हम अपनी राइड इसके अंदर ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा के अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, स्टॉक हमारा किस हिसाब से चलता है, ये हमारी एक सपोर्ट हो गई। अब स्टॉक ने हमारा नीचे से ऊपर गया, फिर वापस आया नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे वापस आया, फिर ये ऊपर गया। अब ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन। अब जो लोग इस सपोर्ट लेवल पे अपनी एंट्री नहीं ले पाए होंगे, तो क्या वो अपनी दोबारा एंट्री नहीं लेंगे? ऐसा नहीं है, वो भी अपनी एंट्री लेंगे, उनको भी फ्रेश एंट्री का मौका मिलेगा। तो वो अपनी एंट्री कहाँ लेंगे दोस्तों? वो अपनी एंट्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ही लेंगे। जब ये हमारा ब्रेकआउट करता है स्टॉक, मान लो ऐसे करके ब्रेकआउट दे रहा हमारा स्टॉक, ये स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट दिया भागते हुए, ब्रेकआउट देखने के बाद अब स्टॉक अगर हमारे यहाँ पर कोई रिटेस्टिंग करता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, छोटी छोटी हमें कैंडल्स बनाता है, इनसाइड बार्स बनाता है, हमारी इनसाइड बार इस तरीके की हमें बनाता है और यहीं से हमारी सपोर्ट लेता है। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक हमारा नहीं तोड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद जब भी कोई हमें एक बुल कैंडल नजर आए इसके अंदर, एक हमें अगर बुल कैंडल नजर आए, इस कैंडल के ऊपर जो हमारी लास्ट कैंडल है उसके ऊपर हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और जो हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे का हम एक स्टॉप लॉस लगा के तब अपनी एंट्री अपनी ले सकते हैं। लेकिन हमें जब तक एंट्री नहीं लेनी होगी ऐसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब तक हमें एक अच्छी बुल कैंडल ना मिल जाए।
बुल कैंडल का हमें एक वेट करना है बुलिश कैंडल का, क्योंकि स्टॉक कितनी हो सकता है हमारी डबल इनसाइड बार बनाए, 3 इनसाइड बार बनाए, 4 इनसाइड बार बनाए, कितने ही इनसाइड बार बना सकता है वो। अब ये हमें देखना कि ये चीज पैटर्न हमारा किस टाइम फ्रेम पे बनना है। अगर ये पैटर्न हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे बनता है तो बहुत बढ़िया है, डेली टाइम फ्रेम पे बनता है तो उसके अंदर हमें एक जल्दी मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक हमारा मजबूत होता है। फिर हम अपनी जब एंट्री अपनी यहाँ पर ले लेंगे तो हम अपनी राइड, अब मैं आप सवाल ये होता है, हर इंसान सोचता है कि हम इसके अंदर स्टॉक के अंदर कितनी राइड ले सकते हैं, कहाँ तक रखें, कितने पॉइंट्स तक रखें। कुछ लोग परसेंटेज के हिसाब से काम करते हैं, 2%, 3%, 5% मिल गया, लेकिन मैं काम करता हूँ राइड लेके अपनी पूरी अपने टारगेट तक के रही है। उसके लिए मुझे उसमें अगर टाइम भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, तो अब हमें राइड कैसे ले रही होती है, जो हमारा मेन रेसिस्टेंस होता है टॉप का, यहाँ तक है हम अपनी राइड इसके अंदर तो जो अपना टारगेट रखना होगा वो हमारा बिल्कुल टॉप का टारगेट रखेंगे। लेकिन टॉप का टारगेट रखने के लिए क्योंकि एक ही रेसिस्टेंस हमारा ये भी निकल के आएगा, यहाँ पर भी हम अपना स्टॉक का रेसिस्टेंस फेस कर सकते हैं, और एक रेसिस्टेंस टारगेट जो आएगा हमारा यहाँ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी ये एंट्री थोड़ी यहाँ पर हल्की कर लेंगे, जब ये रेसिस्टेंस पार हो जाएगा फिर उसके बाद फिर अपनी एंट्री को अपने एंट्री उसके अंदर और बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ तक के लिए बैठेंगे। तो हमारा टारगेट पूरा यही होना चाहिए। इसी हिसाब से हमने स्टॉक के अंदर अपनी राइड ली जाती है, ये पूरी राइड हमें स्टॉक के अंदर लेनी चाहिए। लेकिन हमें हर रेसिस्टेंस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक हमारा रेसिस्टेंस फेस करके नीचे ना गिरने पाए। अगर गिरता हुआ नजर आए तो हमें स्टॉक के अंदर से एग्जिट होना है, अपना जितना पैसा मिले रिटर्न करना है। लेकिन हमें उन्हीं स्टॉक के अंदर अपना काम करना होता है जब हमें कोई अच्छा पैटर्न, अच्छी ट्रेड दिखाई दे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टॉक के अंदर बताने जा रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अगर आप लोग ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट देखेंगे तो चार्ट देखने के बाद जो ऐसे ही आपको पैटर्न नजर आएगा। तो स्टॉक में हमारा ये जो सपोर्ट था उसका 950 के आसपास का, इस सपोर्ट पे अगर हम अपनी एंट्री मिस कर देंगे तो जब से उन्हें हमारा पैटर्न बनाने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था हमारा, उसने जब हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था 1450 रुपए के आसपास, फिर अब आप देख रहे हैं उसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर उसके अंदर इनसाइड बार्स बनती जा रही है। जितनी भी ज्यादा इनसाइड बार हमारी उसके अंदर ही बन रही है, आप चार्ट पर भी देख रहे होंगे इनसाइड बार्स डेली टाइम फ्रेम पे बन रही है, और वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बन चुकी है। अब क्या वो यहाँ पर हमारी डबल इनसाइड बार बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम, इसका हमें वेट करना है। हमें कब तक वेट करना होगा, जब तक हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी बुल कैंडल ना मिल जाए। और जैसे ही हमें बुल कैंडल मिलेगी, इंसान अपनी इसके अंदर अपनी राइड ले सकता है, और राइड लेने के बाद एक अपना टारगेट लगाएगा और अच्छी राइड ले सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इसकी बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, इस पोर्शन की जो इसके अंदर हमारा बन रहा है। ये तो कैंडल नहीं बनी है, जितनी भी हमारी ये इनसाइड बार्स बन रही हैं, इनसाइड बार्स की बैक टेस्टिंग करिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट खोलिए, उन सारे चार्टों के ऊपर बैक टेस्टिंग जितनी ज़्यादा करेंगे आपको प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि अगर हमारी राइड इस सपोर्ट लेवल पे छूट गई तो हम क्या दोबारा फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये पॉइंट हमारा फ्रेश एंट्री का कहलाता है। उसके बाद हमारा रेसिस्टेंस आता है, फिर दूसरा रेसिस्टेंस आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोगों को कितना अपनी राइड लेनी चाहिए, कितनी अपना टारगेट रखना चाहिए, उस सब के बारे में आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग करिए। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की नहीं, जितने भी चार्ट आपको नजर आए ऐसी किसी उसके ऊपर, उन सब के ऊपर आप लोग अपनी राइड मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से बैक टेस्टिंग करने के बाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, उतने ही लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नई चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक रहिए, नमस्कार।